हेलो जीएस फॉर पीसेस में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को अगर मेरा ये सीरीज पसंद आएगा टेस्ट सीरीज वाला तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज से मैं क्या कर रही हूँ कि आप सभी को जो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हैं उसे मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ, ताकि आप सभी एग्ज़ाम से एक हफ्ता पहले अपने आप को मतलब 10 दिन में मैं इसे कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, जितने भी हो पाएंगे। तो मैं जो 66 बीपीएससी का जो पीटी टेस्ट सीरीज है ये दृष्टि और दृष्टि का होगा। इसमें हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री होंगी और बिहार हिस्ट्री दोनों होंगे, दोनों ऐड होंगे। इंडियन हिस्ट्री जो हिस्ट्री होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और हमने देखा था कि बीपीएससी पिछले साल 65वीं बीपीएससी में क्या हुआ था कि बिहार से जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की संख्या 30 से 35 क्वेश्चन बिहार की संख्या थी और मॉडर्न हिस्ट्री से भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आज हम जो देखेंगे वह देखेंगे हिस्ट्री और बिहार हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड जो 150 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आज अपना क्वेश्चन। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन किया गया है। तो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है बैल, सेकंड पशुपति, सी द्विसिंग पशु या फिर एक श्रृंगी पशु। तो और पांचवा ऑप्शन जो कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर आपको मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ ताकि आप अपना आंसर सोच सकें। तो इसका जो आंसर होगा मैं वो से बताती हूँ। इसका जो आंसर होगा एक श्रृंग वाले पशु का, जो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, आप देखे होंगे। ठीक है, और यहाँ से प्राप्त जो आयतकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा को भी दिखाया गया। ठीक है, आपसे अगर पूछे स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ दिखाया गया, तो हड़प्पा के मोहर पर। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो हमारे सामने ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। दूसरा बी हो जाएगा अभिलेख में पहली पंक्ति बाई से दाई ओर लिखी जाती थी और इसका भारत में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सी और डी जो इसका हो जाएगा अग्निकुंड, राखीगढ़ी और धौलावीरा से यह प्राप्त हुआ था। तो सिंधु सभ्यता से कौन सा रिलेटेड ऑप्शन है हमारा, पांचों ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है होगा वह होगा इसका आंसर। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। तो आप इसे अपने माइंड में ज़रूर रखना, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, भाव चित्रात्मक थी और मतलब इसकी जो एक अभिलेख में एक से ज़्यादा पंक्तियाँ होती थी। और पहले इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। मेसोपोटामिया में अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन दिया हुआ है, घोड़ा, कुबर वाला सार या सुमेरियन सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो मेलुहा शब्द और 5वां ऑप्शन, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी मेलुहा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। ठीक है, तो इसका जो 5वां ऑप्शन हो जाएगा ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हम देखते हैं उसे। आयोग की प्रशासनिक इकाई में सबसे निचली पायदान पर क्या था। पहला जो हो जाएगा ऑप्शन विश्व, बी ग्राम और सी कुल और डी जन। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी कुल। ठीक है, आयोग का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो आप सभी को याद होगा जैसे आयोग की प्रशासनिक इकाई में सबसे निचले पायदान पर क्या था। तो आपको यह याद रखना है कि पहले है कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, ये आरोही क्रम में मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो कुल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग किसकी शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो अक्सर वेनसांग या फायान ये सब जरूर पूछ लेता है, तो आप इसे अपने माइंड में जरूर रखिएगा। वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हमारे सामने 5 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कालाशोक या महापद्मनंद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5वां का वह हो जाएगा बी वेनसांग,
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और ये 6 वर्षों तक नालंदा के विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी? तो यह हो जाएगा हमारा छठा क्वेश्चन हो जाएगा। छाट जो मतलब इसके जो ऑप्शन है चेदी, सातवाहन, सी सुंग और डी कर्ण और पांचवा ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा छठा का वो हो जाएगा बी सातवाहन। किस वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी? तो सिमुक और हमने देखा था कि सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक मंदिर कहाँ है? तो ये इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछ लेता, तो केरल ऑप्शन ए, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना और पांचवा ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में सर्वाधिक मंदिरों की संख्या 33,000 है। ठीक है, आप इसे अपने माइंड में रखना। फिर उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा गोंडो फर्निस निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? हमारे सामने 5 ऑप्शन दिया हुआ है, पल्लव, संग, सुंग, कर्ण और पांचवा ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोंडो फर्निस किस वंश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, उसे हम देख लेते हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो हाँ, इसका हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो यह हो जाएगा 10वां, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऋग्वेद की किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? 9वां मंडल, 10वां, 7वां और 5वां, तो हो जाएगा 10वां इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद कृषि की प्रक्रिया का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या ऋग्वेद, तो जो कृषि ऋग्वेद, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, कृषि की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ मिलता है? तो हमें ऋग्वेद में 10वें मंडल के ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल जिसकी रचयिता ऋषि वामदेव ने की थी। इसकी रचयिता भी पूछ देगा तो आप ऋषि वामदेव इसको अपने माइंड में रखना, और इसकी जो प्रक्रिया का वर्णन, हमें कृषि की प्रक्रिया का वर्णन यही मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किस मंडल में है? 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा 7वां। हमारे सामने 5 ऑप्शन था, 9, 7, 8 और 5वां, तो हो जाएगा 9वां। इसके बाद है सूत्र युग का समय काल क्या था? सूत्र युग का समय काल क्या था? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ 800 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 700 ईसा पूर्व, 1750 से 1500 ईसा पूर्व और 300 से 200 ईसा पूर्व, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 नंबर ए। ठीक है, क्योंकि इसी काल में शास्त्रों की जो रचना थी सर्वाधिक की गई थी, इसलिए सूत्रयुग का समय काल ये 8 से 600 ईसा पूर्व हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? तो हमारे सामने जो ऑप्शन दिया है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, कंठोपनिषद, नचिकेतन, यम संवाद उल्लेख मिलता है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद से कुछ ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हमारे सामने ये ऑप्शन दिए हुए 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1 और 2, 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध और जैन धर्म, या अगर आप हिस्ट्री और एंशिएंट में देख रहे हैं तो आपको गौतम बुद्ध को बिल्कुल ही याद रखना है और जैन धर्म को भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे सामने ऑप्शन है लुम्बिनी, पावापुरी, बी पावापुरी, सी श्रावस्ती और डी हो जाएगा कुशीनगर और 5वां ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ए लुम्बिनी।
और इनके बचपन का नाम भी पूछ लेता है तो राहुल हो जाएगा। और लुम्बिनी की कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था 1563 ईस्वी में। और सारनाथ इससे रिलेटेड जो है वो सब आप याद रख लेना, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? हमें अभी मैंने इनका जन्म बताया, अब इन किसके गण में मतलब किसके गणतंत्र में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। पहला हो जाएगा लिच्छवियों के, शाक्यों, सी कोलियों और मल्लो, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, मल्लो के, ठीक है। शासनकाल में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था 483 ईसा पूर्व में कुशीपारा में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू, बी हरिहर, सी बुक्का या देव राय प्रथम। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वह ई होगा। ई हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। ये आंसर क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में हुई थी, जो कि हरिहर और बुक्का नामक, हरिहर और बुक्का मतलब इन दोनों, यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल कम हो जा रहा है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, ठीक है, इसलिए। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसके काल में, 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अकबर हमारे सामने ऑप्शन है, अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी जहांगीर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शाहजहां इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो हमारे सामने ऑप्शन 1602, 1600, 1858, 1599। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन इसे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मस्तानी नामक महिला से संबंध होने का कारण कारण चर्चा में था? पहला हो जाएगा बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम और बाजीराव द्वितीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बालाजी प्रथम। हमें तो बालाजी याद रहता है, बट प्रथम, बाजीराव, विश्वनाथ द्वितीय इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए से आप माइंड में रखना। उसके बाद जो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ईसा अहमद लोहरी, अर्जुन मंद बानो बेगम, बी सी मोहम्मद फ़कीर और डी मीर हासिम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ईसा अहमद लोहरी। धर्मट का युद्ध कब हुआ था? हमारे सामने 5 ऑप्शन है, 1670, 1691, 1598। इसका धर्मट का युद्ध जो हुआ था वह हुआ था डी, 1698 में धर्मट का युद्ध हुआ था। उसके बाद शिवनेरी निम्नलिखित में से क्या है? शिवाजी का जन्म स्थान, एक किला, शस्त्रगृह या मराठा का पूजा स्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक किला है शिवनेरी। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप याद रखना। पहला हो जाएगा असम, बी केरल और सी पंजाब और डी बंगाल। तो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था बंगाल में। 1763 से 1800 ईस्वी में सन्यासी बंगाल में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 24 बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था? हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सहजानंद सरस्वती, राहुल साकृत्यायन, मोहम्मद शाह जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बिहार हिस्ट्री भी वीडियो कराया हुआ है, तो उसे आप देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन, मैं करंट की भी करंट नवंबर
दिसंबर 2019 से लेके नवंबर 2020 तक की करेंट को भी करा रही हूँ, तीन बुक का रेफरेंस लेके, दृष्टि और इजोटेरिया और परीक्षा मंथन। तो उसका भी जो लिंक है आप आई बटन पर क्लिक करना, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मैं वहाँ शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद से किस अधिनियम जो 25वां ऑप्शन है हमारा, किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बनाया गया। तो ये भी कंफ्यूज करने वाला काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1935 हो जाएगा। डी ऑप्शन जो इसका होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस क्षेत्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयान का प्रयोग किया गया था। तो मुंगेर, भागलपुर, सारण, पटना। तो पांचवा ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई क्यों होगा। तो ई को हम देख लेते हैं कि पटना के सीमावर्ती क्षेत्र मुंगेर और भागलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दमन हेतु वायुयानों का प्रयोग किया गया था और तथा सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ई क्यों होगा, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, इसलिए ई होगा। उसके बाद पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई थी। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना जो हुई थी, हमारे सामने ऑप्शन 1920, 1930, 1939, 1906। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1930 में स्वदेशी संघ की स्थापना की गई थी। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि दिगंबर विश्वनाथ एवं विष्णु विश्वनाथ निम्नलिखित में से किस घटना के प्रमुख नेता थे। पहला सन्यासी विद्रोह, स्वदेशी विद्रोह, पावना विद्रोह, मोपाल विद्रोह। तो आप ये जो ऑब्जेक्टिव इसका जो ऑप्शन में बता रही हूँ, सन्यासी, पावना, मोपाल, स्वदेशी, ये आप इन सभी के बारे में भी डिटेल से देख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई क्यों होगा, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि दिगंबर विश्वनाथ और विष्णु विश्वास नील जो विद्रोह 1854 से 60 के प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र जो था बंगाल था, ठीक है। इस विद्रोह में किसानों का कष्ट दीनबंधु मिश्र अपनी ग्रंथ नील दर्पण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। 12 अप्रैल नमक सत्याग्रह से भी रिलेटेड आप मतलब बिहार में कब किया गया था। ऐसे नमक सत्याग्रह हमें पता होता है, लेकिन बिहार से जो होगा उसे आप अपने माइंड में रखना जरूर, क्योंकि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हमारे सामने 5 ऑप्शन है। 12 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1931। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी 6 अप्रैल 1930। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसका जो आंसर हमारे सामने 5 ऑप्शन 1916, 1917, 1921, 1925। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1921 में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल और टेराकोटा प्राप्त हुआ था। हल और टेराकोटा इसे भी आप याद रखें, जैसे धौलावीरा, बनावली, अजोरा, दम्ब सतान। तो धौलावीरा और बनावली से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, ये सब आप जाके बुक में ज़रूर देखना, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए बी, बनावली से हमें हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है, ठीक है। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयागराज, दिल्ली, लाहौर स्तंभ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र में से किस स्थान पर अवस्थित है। बलूचिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर, बहमनी राज की स्थापना इनमें से किस समय हुई थी। तो 34 का ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में किस राज्य के शासनकाल का वर्णन किया। तो हरिहर प्रथम, कृष्णदेव प्रथम, बुक्का, हसन गंगो। तो 35 का ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? चांद, भैरव, भूलो, सिंधु। तो हम इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ई आंसर होगा। ई आंसर क्यों होगा? तो इसे हम देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह बंगाल, अब जो कि झारखंड 1855 से 56 में हुआ था, इसका नेतृत्व करता सिंहू, ठीक है। सिद्धू कान्हा, सिद्धू कान्हा, कान्हू, चांद, भैरव और बुलो झानो। यह विद्रोह मुख्यतः संपत्ति के अधिकार को लेकर हुआ था। तो हमने देखा कि चांद, भालू, भैरव ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 37 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? एओ होम, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर और दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? 38 नंबर लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या सर लियोनी कॉर्टेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 या हो जाएगा डी, सर लियोन कॉर्टेस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। फिर बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1903, 1904, 1905, 1909, 1902। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1903। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, घोषणा कब हुआ था। तो इसका बंगाल का विभाजन करने के समय हुआ था, जो कि 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 19 जुलाई 1905 को विभाजन की औपचारिक घोषणा हुई थी, ठीक है। 1903-1905 में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता दी इसका डिटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम क्या था? इसे भी अपने माइंड में रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन या फिर डी ऑप्शन इंडिया नेशनल यूनियन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन नेशनल यूनियन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक नाम था। फिर 41 बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41, इसका आंसर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी प्रथम मुस्लिम विजेता था। 42 बिहार में सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय को लोकप्रियता हासिल हुई है? चिश्ती संप्रदाय, फिरदौसी सिलसिले को, सुहरावर्दी सिलसिले को और कादरी सिलसिले को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का, उसका आंसर हो जाएगा बी, फिरदौसी सिलसिले, ठीक है इसका आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु रामदेव, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। तो 43 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु रामदास। बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित हीनयान और महायान शाखा में विभाजन किस संगति में हुआ है? प्रथम, तृतीय, सी ऑप्शन जो चतुर्थ और डी द्वितीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा सी, चतुर्थ, ठीक है। 5 और तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जो 4 बौद्ध संगति है उसे आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो महाकश्यप ऑप्शन पहला और बी साबक मीर, सी वसुतमिति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा हमारा बी, साबक मीर। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पहला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मागधी, बी अर्ध मागधी, सी पाली और डी संस्कृत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी ने बी अर्ध मागधी भाषा में अपना उपदेश दिया था। ये अर्धमागधी में आप थोड़ा सा आपके माइंड में डाउट आएगा, आखिर ऐसा क्यों? तो इसे मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। महावीर स्वामी जैन धर्म जो कि 24वें तीर्थंकर थे, इसे भी माइंड में आप याद रखिएगा। इन्हें 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था। कब किया था गृह त्याग? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में दिया, और प्राकृत को ही अर्धमागधी भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम अक्सर प्राकृत हमारे माइंड में रहता है, बट प्राकृत को ही अर्धमागधी कहा जाता है। तो ऐसे हम ऑप्शन ई पे क्लिक कर देते, बट हमें इसका नाम पता रहना चाहिए, तो हम सही ऑप्शन चूज करने की स्थिति में रहेंगे, ठीक है।
47 नंबर, किस ग्रंथ में पटना को पॉलीब्रोथा कहा गया? तो 47 जो इसका आंसर होगा वो हमारे सामने ऑप्शन इंडिका, क्वार्टिल के अर्थशास्त्र, चिंतु या तबाकत ए नासरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिका। ठीक है। 48 इनमें से 48 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 48 का ए, इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। और 49 इनमें से किस ग्रंथ को यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो 49 का वो हो जाएगा सी। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो हमारे सामने 5 ऑप्शन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। और राजेंद्र प्रसाद किसे पाकिस्तान का जन्मदाता, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है, मोहम्मद जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली। तो और 5 ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मोहम्मद जिन्ना को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। तो ऐसे हमने जो क्या किया कि टोटल 50 क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट में देख लिया। अगर एक ही पार्ट में मैं सारा 150 क्वेश्चन करा दूँ तो आप सभी के माइंड से या ऊपर से चला जाएगा और आप सभी को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इसका ड्यूरेशन इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मतलब इंटरेस्ट के साथ हमें अपने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को करना है। ठीक है। क्योंकि टाइम भी बहुत कम है तो इसलिए मैं इसका 3 पार्ट लाऊंगी। ठीक है। 3 नहीं, कम से कम 2 पार्ट तो जोड़ लाऊंगा। पहला जो पार्ट था 50 क्वेश्चन था। अगर आप सभी को पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी जितना से जितना लाइक और शेयर करेंगे तब मैं इसका आगे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊंगी। ठीक है। डेली वीडियो।